बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि वेब ब्राउजिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है। देन हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में बात करेंगे और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि सर्च इंजन किस तरह काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। इसका चैप्टर नंबर 10 है और ये लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे वेब ब्राउजिंग क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, ब्राउजिंग और वेब, इसका मतलब बेसिकली क्या है। आप लोग घर में इंटरनेट यूज़ करते होंगे और इंटरनेट यूज़ करते हुए आप डिफरेंट पेजेस को ओपन करते हैं। बेसिकली इसी चीज़ को हम वेब ब्राउजिंग का नाम देते हैं। वेब इज़ इंटरनेट एंड ब्राउजिंग मीन कि डिफरेंट पेजेस को ओपन करना। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब is referred to as web browsing। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो उसके अभी आप ये देखते हैं कि सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज रेफर्ड टू एज वेब ब्राउजिंग। स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजिंग करने के लिए हमें एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। हम लोग, अगर आप अपने सिस्टम में देखें तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास मौजूद होता है, या आपके पास गूगल क्रोम के नाम से एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं? वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर के थ्रू हम वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ब्राउजर के बगैर हम वेब ब्राउजिंग नहीं कर सकते। मीन अदर वर्ड्स, हम वेब ब्राउजर के बगैर इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। वेब ब्राउजर्स इज यूज टू व्यू एंड सर्च वेब पेजेस। स्टूडेंट्स, बेसिकली वेब ब्राउजर के थ्रू हम क्या काम करते हैं? हम डिफरेंट वेब पेजेस को, जिनके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो हमें चाहिए होती है। अगर हमने वेब पेज ओपन करना है तो हम वेब ब्राउजर के थ्रू वो वेब पेज ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर के बगैर हम वो वेब पेजेस ओपन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये थी वेब ब्राउजर का थोड़ा सा डेफिनेशन और वेब ब्राउजिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे पास इंटरनेट के अंदर यूज होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब या WWW ही है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से है। और थर्ड वन इज सर्च इंजन। आइए स्टूडेंट्स, वन बाय वन इनको देखते हैं ये कैसे काम करती हैं। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का जो चैप्टर नंबर 2 था, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात भी की थी। आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली है क्या चीज़। इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये कि बेसिकली मिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, वो आपके वेब पेजेस जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ही मौजूद हैं। अगर मुझे अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी वेब पेज ओपन करना है तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ही जाएगी और वहाँ से पेज जो है वो मेरे कंप्यूटर पे आके ओपन होगा। लॉन्च इन 1989। स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में कॉन्सेप्ट दिया गया था और ये यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी जो जेनेवा के अंदर मौजूद है, वहां से ये कॉन्सेप्ट हमें मिला था। फॉर एडिंग फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस इन हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, WWW uses HTTP to link hypertext documents। स्टूडेंट्स, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल के बारे में अगेन चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर हम बात कर चुके हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल्स ये है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करने को हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। अगर हमने हाइपरटेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मूव करवाना है या सेंड और रिसीव करवाना है, तो हम उसके लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, जिसको इन शॉर्ट हम HTTP का नाम भी देते हैं। वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, जो भी वेब पेज आप ओपन करते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर या अपने ब्राउजर के ऊपर, वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। और सबसे जो सिंपल लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है वेब पेजेस के लिए, दैट इज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसके अंदर ही आपके तमाम वेब पेजेस जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। HTML allows to enable hyperlinks और simply links in the documents। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एक वेब पेज ओपन करते हैं, उस वेब पेज के ऊपर आपको डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल होते हैं, जिस तरह आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं। उन लिंक्स को आप लोग क्लिक करते हैं तो एक और पेज जो है वो ओपन हो जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड सो ऑन। अब वो तमाम जो पेजेस या वो तमाम जो लिंक्स मौजूद है आपके एक पेज के ऊपर, वो HTML के थ्रू ही पॉसिबल होता है कि वो लिंक्स आपके जो है वो एम्बेड हो सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर, और देन आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको एक और पेज जो है वो ओपन हो सकता है।
दिस हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज वेब पेज। और ऑल टुगेदर अगर डेफिनेशन देखें तो ये हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका है दिस इज कॉल्ड वेब पेज। तो स्टूडेंट्स ये हमने वर्ल्ड वाइड वेब की थोड़ी सी बात की, अब आगे चलते हैं और इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देखते हैं। A collection of related web pages is called as websites। स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोगों ने वेब पेज की बात भी की, एक और टर्म हम यूज करते हैं वेबसाइट की। अब बेसिकली वेब पेज और वेबसाइट के अंदर डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स वेब पेज हम एक सिंपल पेज को कहते हैं जिसको हम ओपन करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वेबसाइट्स ये है कि डिफरेंट पेजेस जो हैं वो मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर पंजाब कॉलेज की एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप पंजाब ग्रुप का या पंजाब कॉलेज का पेज ओपन करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट लिंक्स नजर आते हैं। एडमिशन का लिंक नजर आएगा, उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स का लिंक नजर आएगा, फैसिलिटीज का लिंक नजर आएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसी भी लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक और पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन वो तमाम पेज रिलेट कर रहे होंगे पंजाब कॉलेज की वेबसाइट के साथ ही। तो हम कह सकते हैं कि तमाम पेजेस जो हैं आपस में लिंक होके एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन सर्वर्स कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। स्टूडेंट्स क्लाइंट सर्वर के अंदर जो सर्वर कंप्यूटर्स हमारे पास इंटरनेट के ऊपर मौजूद होते हैं, हमारी तमाम जो वेबसाइट्स हैं वो उन सर्वर्स के ऊपर होस्ट होती हैं या रिजाइड होती हैं या सेव होती हैं। उन सर्वर्स को हम वेब सर्वर्स का नाम भी देते हैं। अगर आप कहते हैं गूगल की बात करते हैं, google.com आपने प्रेस किया, आपने एंटर किया और गूगल का पेज आपके स्क्रीन के ओपन हुआ, वो गूगल का पेज किसी भी इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेब सर्वर के ऊपर सेव होगा और वो वेब सर्वर गूगल का वेब सर्वर कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेब पेज इज कॉल्ड पब्लिशिंग द पेज। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डेफिनेशन और उसकी डिटेल। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या चीज है, जिसको इन शॉर्ट हम यूआरएल का नाम देते हैं। इट इज एन एड्रेस और लोकेशन ऑफ ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास दो टाइप के इंटरनेट के ऊपर एड्रेसेस मौजूद होते हैं, एक आईपी एड्रेस और दूसरा डीएनएस एड्रेसिंग। तो बेसिकली ये एड्रेसेस को ही यूज करते हुए अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचते हैं इंफॉर्मेशन की तो उसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का नाम देते हैं। टू एक्सेस वेब पेजेस वी नीड यूआरएल ऑफ द पेज इन वेब ब्राउजर। स्टूडेंट्स एग्जांपल को अगर आप देखें तो एग्जांपल के अंदर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले टाइप और देन एड्रेस और फिर पाथ। टाइप का मतलब ये कि टाइप ऑफ सर्वर ऑन विच पेज इज होस्टेड। सबसे पहले ये लिखा जाता है कि वो कौन सी टाइप का सर्वर है जिसपे आपका वेब पेज जो है वो मौजूद है, वो सेव किया गया या होस्ट किया गया है। उसके बाद हमारे पास एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ द सर्वर। देन हमारे पास पाथ होता है। स्टूडेंट्स पाथ का क्या मतलब? पाथ का ये मतलब है कि हमारा जो स्पेसिफिक वेब सर्वर है उसकी जो डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है, वहां पे किस जगह पे वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या वो स्पेसिफिक पेज मौजूद है जिसकी हमें जरूरत है। तो स्टूडेंट्स ये थे इसका फॉर्मल जो डिटेल में लिखी। उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि आपको इसकी एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हम जो यूआरएल है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये आप एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर आपको http देन www.pgc.edu.pk/courses ये कंप्लीट एक यूआरएल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके अंदर http अगर बात करें, दिस इज अ टाइप ऑफ ए सर्वर। इसका ये मतलब है कि आपका ये जो पीजीसी का एड्रेस है ये किस टाइप के सर्वर में मौजूद है, ये http बेस्ड सर्वर है। वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है वो सर्वर। तो टाइप से मुराद है आपका जो भी सर्वर होगा। उसके बाद आपके जो एड्रेस है सर्वर का दैट इज pgc.edu.pk और देन पाथ है जहां पर स्पेसिफिक पेज ओपन है जो आपने ओपन करना है, वो कोर्सेज का मौजूद है। तो इस तरह हम जो इसको कंप्लीट ऑल टुगेदर हम यूआरएल का नाम देते हैं। ये हम किसी भी ब्राउजर की जो एड्रेस बार होती है उसके अंदर ये यूआरएल लिखा जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख भी सकते हैं, अदरवाइज आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की कि वो किस तरह काम करता है। अब थर्ड वन देखते हैं कि सर्च इंजन जो है वो किस तरह काम करता है और वो होते क्या है। स्टूडेंट्स बेसिकली एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट से चाहिए और उस इंफॉर्मेशन की हमें डिटेल चाहिए, हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स हमें मिले उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया कि हम वो इंफॉर्मेशन गेट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे बीएस कंप्यूटर साइंस की इंफॉर्मेशन चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस बीएस कंप्यूटर साइंस करवा रहे हैं, तो मैं कैसे इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकता हूँ। एक तो ये मेरे पास पॉइंट है कि मेरे पास अगर वेबसाइट्स के एड्रेस मौजूद हों, ऑलरेडी मुझे पता हो कि कौन सा कॉलेज करवाता है और कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है और उनके वेबसाइट के एड्रेस मेरे पास मौजूद हैं ऑलरेडी, तो देन मैं उनको ओपन कर सकता हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा एड्रेसेस नॉर्मली हम लोगों को याद नहीं हो सकते,
तो हम क्या करते हैं, हम सर्च इंजन यूज़ करते हैं। सर्च इंजन के अंदर ये होता है कि मैं सिर्फ वहाँ पे कीवर्ड ये लिखूंगा कि BS कंप्यूटर साइंस इन पाकिस्तान, तो मेरे पास वो तमाम यूनिवर्सिटीज़, वो तमाम कॉलेजेस की वेबसाइट के लिंक्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे मेरे कंप्यूटर के ऊपर, और उसके थ्रू फिर मैं वो स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मैं गेट कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है सर्च इंजन का और इनको यूज़ करने का। अ वेबसाइट दैट यूजेस डाटा सर्चिंग टेक्निक्स टू हेल्प यूजर्स फॉर लोकेटिंग स्पेसिफिक वेबसाइट्स, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो सर्च इंजन मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं। google.com है, ask.com है। अगर आप गूगल के ऊपर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट वो जितनी वेबसाइट्स मौजूद होंगी वो वेबसाइट आपको सारी की सारी शो कर देगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है किस तरह ये काम करता है, सबसे पहले एंटर सम मीनिंगफुल कीवर्ड्स। फ्रेंड्स, मीनिंगफुल कीवर्ड का क्या मतलब है? एक बात पे एम्फेसिस रखिएगा और याद रखिएगा उसको अच्छी तरह, कि अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट के ऊपर और आप जो google.com फॉर एग्जांपल, अगर google.com की एग्जांपल हम लेते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो वो मीनिंगफुल कीवर्ड होना चाहिए। मीनिंगफुल कीवर्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, मुझे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं क्या करता हूँ, मैं google.com के ऊपर सिर्फ विंडो टाइप करके और एंटर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि वो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं और वो मशीन्स यूज़ कर रही हैं। मशीन्स जो है टू द पॉइंट चलती है। आपने उनको विंडो लिखा है तो विंडो आपके घरों में भी बनी होती है, जिसको हम खिड़की का नाम देते हैं। तो विंडोज़ आपकी यूज़ होती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन वो शो करेगा, जो वेबसाइट शो करेगा, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ साथ वो दूसरी ऐसी वेबसाइट्स भी आपको दे देगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है एज सच। तो जब भी आपने मेंशन करना है कि विंडोज़ का, आप उसके साथ विंडोज़ सॉफ्टवेयर लिखें या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखें या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखेंगे, तो देन वो आपका मीनिंगफुल कीवर्ड बन जाएगा। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मीनिंगफुल कीवर्ड जो है वो लिखेंगे तो आपको स्पेसिफिक जो है वो पेज ओपन होगा जो आप चाहते हैं। अदरवाइज हो सकता है आपको यूजलेस इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो जब एंटर सम मीनिंगफुल कीवर्ड, उसके बाद क्या होता है, सर्च इंजन ट्रैवर्स करता है द लिस्ट ऑफ वेब पेजेस जो उसके पास मौजूद होते हैं, उनको चेक करता है और फाइनली वो डिस्प्ले करता है लिंक्स ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और फाइनली वो आपके पेज के ऊपर या आपके कंप्यूटर के ऊपर वो पेजेस सारे शो कर देता है जिस पेज पे आपकी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पे चले जाते हैं और उस वेबसाइट से जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर्च इंजन का बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको हम एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था ये इंटरनेट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के रिलेटेड था, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि वेब ब्राउजिंग होती क्या है। उसके बाद ये देखा कि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो है वो किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने वर्ल्ड वाइड वेब का ओवरव्यू और उसकी डिटेल देखी कि वो उसको हम कैसे अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास उसके बारे में डिटेल से देखा। सबसे एंड पे हमने ये देखा कि जो सर्च इंजन हमारे पास मौजूद है सॉफ्टवेयर्स, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उनसे हम अपनी जो एवरीडे लाइफ है उसको ईजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।